एवरग्रीन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो वो हमेशा हरा ही रहेगा, कलर उसका कुछ भी हो सकता है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द थिंग जो सदाबहार हो। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? माय नेम इज़ देव कौशिक, behalf of Dev American Education Hub, and now we are going to discuss about a very nice topic। आज हम बहुत ही अच्छे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं। द थिंग इज़ कॉल्ड एवर। एवर के बारे में बात करेंगे। आप लोगों ने अक्सर ये वर्ड सुना होगा, अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पर इस्तेमाल होता है। सो व्हाट इज़ एवर एक्चुअली? हम कई बार तो यूज़ करते हैं इसे हमेशा हमेशा के लिए, कभी हम यूज़ करते हैं क्या आपने कभी किया था। सभी जगहों पर इसका इस्तेमाल होता है, बट अलग अलग शब्दों के साथ भी कई बार ये आता है। जैसे एवर अगर हम स्टार्टिंग में कहीं यूज़ करते हैं अकेले, तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं जैसे एवर आई हैव सीन यू, मैंने आपको शायद कभी देखा है, ठीक है। एंड एवर आई हैव टेकन टी, मैंने शायद कभी चाय पी है, ठीक है। तो एवर एक तो नॉर्मली ऐसे यूज़ कर रहे हैं आप, एंड जो ज़्यादातर यूज़ होता है वो अकेले नहीं होता, वो किसी न किसी वर्ड के साथ आता है। और किस किस तरीके से आता है वी आर गोइंग टू डिस्कस। सबसे पहले एवर जो यूज़ करते हैं आप, वो आता है फॉर एवर, मतलब फॉर के साथ एवर लग गया और इसका मीनिंग हो जाता है फिर हमेशा हमेशा के लिए। जैसे मैंने आई हैव लेफ्ट टेलिंग लाई फॉर एवर, ठीक है। आई हैव लेफ्ट टेलिंग लाई फॉर एवर, मैंने झूठ बोलना हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया है। आई हैव लेफ्ट पलवल फॉर एवर, आई हैव लेफ्ट स्मोकिंग फॉर एवर, आई हैव लेफ्ट रश ड्राइविंग फॉर एवर। जी, मैंने तेज़ बाइक चलाना हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया है। तो कोई भी चीज़ जब आप बताते हैं कि वो चीज़ आपने हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दी है, या फिर कोई भी काम आप हमेशा हमेशा के लिए जब यूज़ करेंगे, तो वहाँ पर यूज़ करते हैं फॉर एवर। क्या यूज़ करते हैं? फॉर एवर, हमेशा हमेशा के लिए। इसके बाद हमने पढ़ा जी एक वर्ड और होता है, दैट इज़ कॉल्ड एवरग्रीन। एवरग्रीन का मतलब होता है जब किसी चीज़ के ऊपर ना तो वक्त का कोई इम्पैक्ट होता है, ना ही किसी सर्कमस्टांसेस का, मतलब वो चीज़ें हमेशा सदाबहार रहती हैं, ठीक है। जैसे कोई भी मौसम हो, कोई भी सिचुएशन हो, उनके ऊपर कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ता। जैसे बनाना इज़ अ एवरग्रीन फ्रूट, चाहे सर्दियाँ हों या गर्मियाँ, ये आपको हमेशा मार्केट में मिलता है, ठीक है। तो एवरग्रीन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो वो हमेशा हरा ही रहेगा, कलर उसका कुछ भी हो सकता है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द थिंग जो सदाबहार हो। जैसे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे पटाटो एंड टमाटो वेजिटेबल्स आर एवरग्रीन, ये हमेशा चलती हैं हमारे खाने के अंदर। नेक्स्ट इज़ जैसे जीन्स इज़ अ एवरग्रीन फैशन, जीन्स जो है वो आप सभी मौसमों में बेरोक टोक पहनते हैं, कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है कि जी कब आपको पहनना है। सो जीन्स इज़ अ एवरग्रीन फैशन। जैसे ब्लैक एंड वाइट कलर्स आर एवरग्रीन, जब आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको कौन से कलर का कपड़ा पहनना है, तो आप लोग वाइट या ब्लैक, दीज कलर्स आर एवरग्रीन, इस तरीके से बता सकते हैं। कोई भी चीज़ जो आपको लगे, जैसे अमिताभ बच्चन, ही इज़ अ एवरग्रीन एक्टर। लता मंगेशकर जो शायद अब चले गए हैं, ठीक है, तो आप बता सकते हैं सी वॉज अ एवरग्रीन सिंगर, ठीक है। तो इस तरीके से किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, सॉन्ग्स आर एवरग्रीन। तो आप बता सकते हैं इस तरीके से कोई भी चीज़ जो सदाबहार हो, दैट इज़ कॉल्ड एवरग्रीन। नेक्स्ट है आप लोगों का एवरलास्टिंग। एवरलास्टिंग का मतलब होता है, एवरलास्टिंग का मतलब होता है जो चीज़
लंबे समय तक चले या कभी ख़त्म ना हो। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ जो लंबे समय तक चले या फिर कभी ख़त्म ना हो। जैसे हम लोग कई बार ऐसा बोल देते हैं, आवर फ्रेंडशिप इज़ एवर लास्टिंग, कि हमारी दोस्ती कभी ख़त्म नहीं होगी। रिलेशंस आर एवर लास्टिंग, रिश्ते नाते कई बार बन जाते हैं तो वो हमेशा हमेशा के लिए। सो रिलेशंस आर एवर लास्टिंग। जैसे पढ़ाई है आप लोगों की, तो पढ़ाई भी कभी ख़त्म नहीं होती, चाहे आप कितनी बार पढ़ लीजिए और कितना ही पढ़ लीजिए। सो एजुकेशन इज़ अ एवर लास्टिंग। ठीक है, और नेक्स्ट है लर्निंग, सीखना भी कभी ख़त्म नहीं होता। तो लर्निंग इज़ अ एवर लास्टिंग प्रोसेस, ये आप बोल सकते हैं कि ये सीखना कभी ख़त्म नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट है एवर लास्टिंग का मैंने एग्जाम्पल लिख देता हूँ। जैसे एजुकेशन इज़ EVER लास्टिंग, कि जी पढ़ाई कभी ख़त्म नहीं होती। इसके बाद है एक वर्ड और होता है लास्ट लॉन्ग, हालांकि एवर नहीं है इसके अंदर, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा कनेक्टेड है इस वजह से बता दिया। लास्ट लॉन्ग का मतलब भी होता है कोई चीज़ जब लंबे समय तक चले तो उसे हम बोलते हैं लास्ट लॉन्ग। जैसे जीन्स, इट लास्ट लॉन्ग। ठीक है, और जैसे तुम्हारी ये शर्ट काफ़ी चलेगी, योर दिस शर्ट विल लास्ट लॉन्ग, आवर फ्रेंडशिप विल लास्ट लॉन्ग। इस तरीके से आप बता सकते हैं कि कोई भी चीज़ लंबी चलेगी। हम इससे आगे एवर का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ जैसे हमने प्रेजेंट में अगर यूज़ करेंगे एवर का, तो कई बार हम निरर्थक शब्दों के लिए यूज़ करते हैं। जैसे हमने शब्दों के प्रकार पढ़े ना, सार्थक और निरर्थक, पानी वानी, छोटा वोटा, खाना वाना, ठीक है, लाना वाना। तो ये जो सेकंड वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं, इसके लिए भी हम एवर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे क्या आप कभी दूध शुद्ध पीते हो, तो डू यू एवर टेक मिल्क, क्या लाइन बन जाएगी, डू यू एवर टेक मिल्क, डू यू एवर टेक मिल्क, क्या आप कभी दूध शुद्ध पीते हो। ठीक है, आपको किसी की सेहत को देख करके लगा कि क्या आप कभी मेहनत करते हो, डू यू एवर वर्क हार्ड, डू यू एवर वर्क हार्ड, क्या आप कभी मेहनत करते हो। जैसे क्या वह कभी समय पर आता है, डज ही एवर कम ऑन टाइम, डज ही एवर कम ऑन टाइम, क्या वह कभी समय पर आता है, टाइम वाइम पर आता है, तो डज ही एवर कम ऑन टाइम। क्या वह कभी चाय वाय पीता है, डज ही एवर टेक टी, क्या लाइन बन जाएगी, डज ही एवर टेक टी, क्या वह कभी चाय वाय पीता है। इन्हीं चीज़ों को अगर आप पास्ट में पूछने लगे कि क्या आपने ये काम कभी किया था, यहाँ तो है करते हो, क्या आपने कभी ताजमहल वाजमहल देखा था जब आप आगरा में थे, तो वहाँ पर डू की जगह क्या आ जाएगा, डिड आ जाएगा, कि क्या आपने कभी ये काम किया था। तो लाइन बनेगी डिड यू एवर। जैसे डिड यू एवर सी द ताज व्हेन यू वर इन आगरा। ठीक है, डिड यू एवर सी द ताज व्हेन यू वर इन आगरा, जब आप स्कूल में थे क्या आपने कभी पढ़ाई वढ़ाई की थी, डिड यू एवर स्टडी व्हेन यू वर इन स्कूल, डिड यू एवर वॉच मूवी व्हेन यू वर इन कॉलेज। तो क्या आपने कोई भी काम किया था जब आप थे किसी पास्ट की सिचुएशन में, वहाँ पर आप लोग डिड के साथ एवर का इस्तेमाल करते हैं। एंड एक और यूज़ होता है दैट इज़ कॉल्ड हैव यू एवर। हैव यू एवर का मतलब होता है
क्या आपने कभी आज तक ये काम किया है, तो बोलेगा हैव यू एवर। जैसे क्या आपने कभी बस चलाई है, हैव यू एवर ड्राइवन द बस। ठीक है। क्या आपने कोई भी काम अभी तक किया है, हैव यू एवर। जैसे मैंने पूछा हैव यू एवर टेकन उत्पम। ठीक है। क्या आपने कभी उत्पम खाया है, सो हैव यू एवर टेकन उत्पम। क्या आपने कभी कोई सेंचुरी पार्क देखा है, हैव यू एवर सीन एनी सेंचुरी पार्क। क्या आपने कभी कोई भी काम किया है, हैव यू एवर स्मोक्ड, हैव यू एवर ड्राइवन द ट्रक बस वट। एक और होता है क्या आपने कभी रिक्शा चलाया है, तो रिक्शा चलाना कहलाता है पुल। उसे ना खींचना पड़ता है आगे की तरफ, तो वो कहलाता है पुल द रिक्शा इन प्लेस ऑफ राइडिंग। तो आप पूछ सकते हैं हैव यू एवर पुल्ड द रिक्शा, और सामने वाला बता देगा जी वंस आई हैव ट्राइड, या फिर आंसर देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बोल सकता है आई हैव पुल्ड द रिक्शा। तो कोई भी काम जब आप बताते हैं कि आपने ये कब अभी तक किया है, हैव यू एवर, क्या आपने कभी किया था, डिड यू एवर, और क्या आप कभी करते हो, डू यू एवर। ठीक है। तो एवर के बारे में बस आज इतना ही। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको इसी तरह की वीडियोस लगातार मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।